हेलो जी, क्या हाल चाल है। ये सवाल है, ट्रिगो का है जैसे कि दिख रहा है, और इसको आपको सॉल्व करना है पॉज करके। फिर हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो पहले सवाल को रीड कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि थीटा जो है वो पॉजिटिव है और 0 से 2 पाई के बीच इसकी वैल्यू है। और फिर ये इक्वेशन हमें दी हुई है, और उसके बाद हमें थीटा ही की वैल्यू निकालनी है, बट ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। इस फॉर्म में आ रही है, के और पी को प्राइम है, मतलब कि उनका जीसीडी 1 है, तो हमें के प्लस पी की वैल्यू बतानी है। तो ये मीडियम लेवल का सवाल कह सकते हैं। कुछ लोग को ईजी भी लग सकता है, कुछ लोग को टफ भी लग सकता है, बट अगर इसकी लेबलिंग करी जाए तो इट कम्स अंडर द मीडियम कैटेगरी। तो शुरुआत करते हैं। फिर यहाँ पर जो हमें दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें सॉल्व करना है। ट्रिगो की इक्वेशन है, तो देखो कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है cos π/6 - 2 थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी यही चीज़ बन सकती है। अगर आप ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हम यही चीज़ बना सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ। अगर यहाँ पर 1/2 आ जाए अंदर, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, मतलब कि मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और बाहर मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये 2 बाहर आएगा तो ये 4 बनेगा, क्योंकि स्क्वायर है। राइट, तो अभी भी चीज़ें बैलेंस हैं। और यहाँ पर अब जो बन जाएगा वो बन जाएगा, ये मैंने लिख दिया है। इसको हम लिख सकते हैं cos π/6, और ये 2 थीटा है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, गलती हो गई लिखने में, बट यहाँ पर 2 थीटा है। ठीक, आप समझ सकते हैं वैसे। और ये लिख दिया मैंने sin π/6, और ये sin 2 थीटा को यहाँ लिख दिया है। अब ये फार्मूला जो बना है, बेसिक फार्मूला है cos A cos B प्लस sin A sin B, जो कि होता है cos A - B। तो ये लिख दिया A - B। तो ये इक्वेशन पे हम पहुंच रहे हैं, और यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसमें मैंने x को कह दिया है cos π/6 - 2 थीटा। तो ये इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक। इसको जब आप सॉल्व करेंगे x के लिए, तो ये कुछ आ जाएगी। ये सब आप सॉल्व कर लेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म है। यहाँ पे पहुँचेंगे, और यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, 5/4 और -1। अब ये 5/4 जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, और x की वैल्यू हमने मानी थी cos समथिंग। तो cos की वैल्यू तो -1 से 1 ही के बीच रहती है, तो ये तो वैसे ही नहीं ले सकते, तो सिर्फ बची -1। तो बस अब रख दो x की जगह पर, ये बन जाएगा ये इक्वल टू दिस। अब इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2n + 1 पाई, या फिर 2n - 1 पाई, दोनों बात एक ही है, क्योंकि ये ऑड पाई पर -1 होता है क्या, cos। तो चलो इसको लेकर ही सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर π/6 - 2 थीटा इज़ दिस, कॉस हटा दिया, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी π/12 माइनस दिस। ठीक, अब आपको यहाँ पर n की वैल्यू डालनी है, और ये ध्यान रखना है, कि थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच ही लेनी है। अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू पॉजिटिव डालते हैं, जैसे कि 1 2 3 करके, तो ये चीज़ थीटा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव हमें चाहिए नहीं, तो हमें n की वैल्यू डालेंगे नेगेटिव, ताकि ये चीज़ पॉजिटिव रहे। थीटा पॉजिटिव रहना है तो हम n की वैल्यू डालते हैं -1। तो जब आप यहाँ पर n की वैल्यू -1 डालेंगे तो ये बचेगा π/2, जो कि प्लस हो गया है, और ये 7π/12 आ रहा है। ये सही है, दोनों ही को प्राइम है, लेकिन हमें कहा गया था ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें बतानी है। ठीक, तो ये एक और हमें चेक करना पड़ेगी, हो सकता है इससे ग्रेटेस्ट वैल्यू भी हो। मैंने कहा n = -2 डालो, यहाँ तो ये है, यहाँ बन जाएगा 3π/12, तो ये आ जाएगा 19π/12। ठीक है, ये भी को प्राइम है। एक और n की वैल्यू डाल देते हैं चेक करने के लिए, n = -3। जब -3 डालोगे तो ये आ जाएगा 5π/2, और ये आ जाएगा 31π/12। अब ये जो वैल्यू आई है ये 2 पाई से बड़ी है, हमें 2 पाई तक ही वैल्यू चाहिए थी। तो इसका मतलब कि भाई यही एक है वैल्यू जो हमारे इंटरेस्ट की है, और इसमें 9 और 12 को प्राइम भी है। तो इस हिसाब से जो हमें k हो गया है वो 9 हो गया, p हो गया है वो 12 हो गया है। k + p की वैल्यू आ जाएगी 31। सो ये सवाल था, अच्छा सवाल था, मीडियम सवाल था। अगर आपसे हो गया तो आप कमेंट करिएगा कि आपसे हो गया तो, और मेथड भी बताइएगा कि आपने क्या इसमें सोचा था। ठीक है, और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग आउट।